सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ISBNM पुणे के बारे में। वैसे इनके दो कैंपसेस हैं, एक नांदे और दूसरा मुलची। दोनों के बारे में इन शॉर्ट बात करूंगी। ये आई थिंक जो फीस स्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीजें व्हेन आई वाज चेकिंग आउट द स्लाइड्स तो वो नांदे की मेंशन है, बट ऑल इन ऑल हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे फॉर बोथ दी कैंपसेस। मैंने आज से 2 साल पहले इस कॉलेज पे वीडियो बनाया था एंड आई थिंक वो वीडियो फिर मुझे प्राइवेट करना पड़ा था बिकॉज आई थिंक आई सेड सो मेनी थिंग्स। पर ये वीडियो प्राइवेट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज बिफोर मेकिंग दिस वीडियो आई हैव नॉट जस्ट इंटरेक्टेड ओवर कॉल विद स्टूडेंट्स बट थ्रू अ वीडियो कॉल एंड सारे एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छे बुरे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना बिकॉज आई थिंक हर साल बहुत सारा बच्चा इस कॉलेज के बारे में पूछता हुआ आता है। पुणे में हार्डली आई थिंक 10 कॉलेजेस ऐसे हैं जिसके बारे में जिनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, बट स्टूडेंट्स की लिस्ट में 3-4 कॉलेजेस तो होते हैं एंड वो हमेशा कंफ्यूज होता है कि ये लूँ या फिर ये लूँ या फिर ये अच्छा है या ये अच्छा है। इस कॉलेज का क्या है, ये 10 लाख का एवरेज पैकेज क्लेम करते हैं, जो कि पुणे में बहुत सारे कॉलेजेस नहीं क्लेम करते हैं। तो क्या सही में 10 लाख का एवरेज पैकेज है? ये हम कैसे चेकआउट करेंगे, ये हम पूरा वीडियो देखकर चेकआउट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb and talking about International School of Business and Media. लास्ट ईयर मैं देख रही थी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे प्लीज मेक अ वीडियो, बट आई हैवंट मेड अ वीडियो ऑन दिस कॉलेज। बट ये टाइम हर कॉलेज, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है, भले वो छोटा हो बड़ा हो एवरेज हो, इट कम्स अंडर टियर 1 कैटेगरी, हर कॉलेज पे वीडियो आपको मिलेगा। तो पुणे में जहाँ पे SIBM लोकेटेड है उससे 2 किलोमीटर पहले ये कॉलेज जो है वो पड़ता है। दैट मीन्स आउटस्कट्स में है ये कॉलेज, सिम्बियोसिस के पास है। कैंपस को लेके स्टूडेंट्स का ये कहना है कैंपस बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी, और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे खुलासे इस वीडियो में रहेंगे। सो दिस इज अ लुक एट द कैंपस। आप देख सकते हैं सिम्बियोसिस क्या है, वो बहुत ज्यादा हिल पे जाके लोकेटेड है, ये उससे 2 किलोमीटर पहले जो है वो पड़ता है। नाउ दिस इज अबाउट द कॉलेज। तो सबसे पहले जो है वो नांदे वाला कैंपस जो है एस्टैब्लिश हुआ था। दोनों वैसे आसपास हैं, क्या डिफरेंस है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट 2000 का एस्टैब्लिश कॉलेज है एंड बाकी बहुत सारे लास्ट 23 इयर्स हैज ग्रोन एंड लॉट। तो इसको स्किप करते हैं। मेन चीज आते हैं रैंकिंग, जो कि मैं फिर स्किप करती हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आई थिंक आई हैव सीन इन स्टूडेंट्स कि हम गूगल पे जाते हैं, वी ऑलवेज सर्च फॉर दीज टॉप कॉलेजेस, रैंकिंग वाइज कॉलेजेस, बट रैंकिंग में अगर तुम अपना कॉलेज हो सकता है कल ओपन करो और उसको किसी रैंकिंग में लाना चाहो तो आप पैसे देके बहुत इजीली किसी भी रैंकिंग में आ सकते हो। तो रैंकिंग के बेसिस पे किसी भी स्कूल को डिसाइड करना मतलब तुम अपना 10 लाख 15 लाख जो है वो वेस्ट कर रहे हो। तो बहुत सोच समझ के कॉलेज सिलेक्ट करो। रैंकिंग कैन बी अ पैरामीटर बट कैन नॉट बी द ओनली पैरामीटर। दूसरी चीज प्लेसमेंट्स क्या होते हैं। अभी आई वाज सिटिंग विद समबडी एंड ही सेड कि हम एक फेयर में गए थे और वहां पे हमने देखा एक कॉलेज जिसका नाम हमने नहीं सुना, उनका हाईएस्ट पैकेज 57 लाख का है। आई वाज लाइक प्रीटी मच शॉक्ड कि भाई 57 लाख का हाईएस्ट पैकेज कैसे चला गया। या फिर मैंने कई सारे कॉलेजेस देखे हैं जिन पे हम देखते हैं 15 लाख का एवरेज पैकेज, और मतलब किसी बच्चे को एडमिशन ले लेता है तो आई गेट शॉक यार, इतना तो बेबी IIMs और नए IIMs, नए लीग के कॉलेजेस जो IIMs हैं वो दे रहे हैं। तो मतलब मैं वही कह रही हूँ, पहले तो रैंकिंग के बेसिस पे नहीं लेना, और दूसरा कट पॉइंट इज यार प्लेसमेंट्स को वेरीफाई करना, बिकॉज जो दिखता है वो इसलिए दिखता है कि तुम देखोगे तो तुम एडमिशन लोगे, बट जो दिखता है वो रियल में वैसा हो ये जरूरी नहीं है। तो आई थिंक दैट वाज प्रीटी मच हिंट अबाउट यू टू सिलेक्ट कॉलेजेस। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें कोई भी हेल्प लग रही है, नॉट एबल टू डिसाइड, तो उसके लिए नीचे एक फॉर्म का लिंक भी दिया जिसको फिल करके तुम डिटेल्स ले सकते हो। नाउ दीज आर दी हाइलाइट्स। इनका 1 फ्लैगशिप IICT अप्रूव प्रोग्राम है, 6 स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, बिजनेस एनालिटिक्स, सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, मीडिया, ये सारी चीजें हैं। वैसे अंडरग्रेड्स के कोर्सेज भी कराता है। 5 नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एवरी ईयर, 150+ कॉर्पोरेट्स विजिट्स, VP and directors from both MNC and large Indian company, career with the world's best employees and companies, highly active, outgoing, liberal culture। तो सब पे आएंगे। अभी हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सो सारे एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है कैट,
जैट, सीमैट, मैट, राइट। एंड दे ऑलवेज शो कि हमारा नांदे का थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा है, मुल्शी का कम है, बट दोनों का फीस में सिर्फ डिफरेंस है। मैंने स्टूडेंट से बात की, उनका कहना है बाकी कोई डिफरेंस नहीं, इवन क्लासेस भी सेम लगती हैं। तो देयर इज नो सच डिफरेंस बिटवीन नांदे एंड मुल्शी कैंपस, दिस इज एज पर स्टूडेंट, राइट। एंड अगेन आई एम सेइंग इस वीडियो को बनाने से पहले आई हैड अ वीडियो इंटरेक्शन, सो या। तो दैट्स अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत डिफिकल्ट एडमिशन प्रोसेस नहीं है इनका। मैंने कई जगह तो ये भी देखा है, दे हैव दिस ऑफलाइन फॉर्म जिसको बच्चा भरता है एंड देन उसके बाद इंटरव्यू होता है एंड सिलेक्शन होता है। तो मुझे लगता है सिलेक्शन प्रोसेस काफी इजी है। मैं क्राउड पे भी आऊंगी कि किस तरह का क्राउड आपको कॉलेज के अंदर मिलेगा। नाउ वेटेज में उन्होंने रिटन टेस्ट 25, एकेडमिक्स 25, जीडीपीआई 40%, वर्क एक्सपीरियंस 10%। पर मैंने देखा है कि कई बार रिटन टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे भी होता है सिलेक्शन। तो एडमिशन प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर आपने कहीं ऑनलाइन देखा है कि 80% होना चाहिए या फिर सीमैट में 85 होना चाहिए, तो दैट्स अ मिथ। आई मीन देयर माइट कैन बी अ सिचुएशन वो आपको एकेडमिक्स और कॉम्स वाइज चेक करें, बट एज सच कट ऑफ वाइज कुछ भी नहीं है। नाउ प्रोग्राम्स में ये पीजीडीएम कराता है, राइट। इनका नांदे एंड मुल्शी कैंपस, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, मीडिया कम्युनिकेशन, बिजनेस एनालिटिक्स। फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आई हैड इंटरेक्शन विद स्टूडेंट, 12,20,000 का फी स्ट्रक्चर है कॉलेज का। एंड यस, हाँ ठीक है, 12,20,000 का फी स्ट्रक्चर है। इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूडेड नहीं है। आपको फर्स्ट ईयर में 6 मंथ्स के हॉस्टल के लिए 60,000 पे करना पड़ता है, राइट। क्योंकि उसके बाद लोगों की इंटर्नशिप होती है। ये कॉलेज क्या है, फर्स्ट ईयर में ही इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, जो कि 3 महीने से 6 महीने की होती है डिपेंडिंग अपॉन कंपनी। 3 मंथ्स की इंटर्नशिप जो है वो कंपलसरी होती है स्टूडेंट्स के लिए, बाकी कंपनी टू कंपनी 6 मंथ्स की होती है। इसीलिए ये जो हॉस्टल फीस है, राइट, ये जो है खाना एंड फूड का है, बट ओनली फॉर 6 मंथ्स। देन फिर मैंने उससे पूछा कि ऑन एन एवरेज कितना खर्चा आता होगा अगर आप खुद से लेकर रहते हो। तो आप ये मान के चलो कि 12-15 हज़ार रुपए का आपका अलग से एक्सपेंसेस रहता है अगर आप 6 महीने बाद खुद से लेके रहते हो। और हॉस्टल जो है वो फर्स्ट ईयर में कंपलसरी है, सेकेंड ईयर में आपको हॉस्टल बाहर ही लेना पड़ता है। वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं अवेलेबल होता है, ठीक है। देन उसके अलावा यस, मैंने आई थिंक हॉस्टल की बात कर रही, तो 12,20,000 और इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख और जोड़ लो तो 15 लाख के अंडर का इन्वेस्टमेंट है अगर आप नांदे कैंपस में जाते हो। मुल्ची में जाते हो तो मुल्ची की फीस जो है वो थोड़ी सी कम है, बाकी हॉस्टल फीस और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। नाउ दिस इज कॉलेज लाइफ। अब इस पे मेरा एक डिस्कशन हुआ, यहाँ पे ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है हॉस्टल्स में आने के। कॉलेज लाइफ काफी अच्छी है, फ्री है, नो रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर स्टूडेंट। तो बहुत फ्री है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। और उसके अलावा राइट, आपके पास कॉलेज लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं काफी अच्छी है एज पर स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज बेसिकली सेक्टर्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। जेंडर डाइवर्सिटी 40% फीमेल, 60% मेल, फ्रेशर्स 2213, 1 to 2 years 25 and 8% is like 8 या फिर परसेंट है या नंबर्स है, दिस इज समथिंग व्हाट आई हैव टू सी, इज लाइक 1 to 3 years of work experience। नाउ सीटीसी ब्रेकडाउन 6% बच्चों का 6 से 7 लाख का पैकेज है। 7 से 9 लाख का 45% बच्चों का प्लेसमेंट है। देन 12 से 18 लाख का 13% बच्चों का प्लेसमेंट है। 9 से 12 लाख का 36। अब इस पे हम आएंगे, हमारा वर्जन हम बताएंगे, बट उससे पहले ये थोड़ा सा हैंग हो गया है तो मैं फिर से इसको यस। तो आई थिंक दैट वाज अबाउट दी प्लेसमेंट्स। अब हम प्लेसमेंट्स हाईलाइट पे आते हैं। कॉलेज 10,08,000 एवरेज पैकेज क्लेम कर रहा है। जिन स्टूडेंट से मेरी बात हुई उनका ये कहना था लोएस्ट पैकेज जो है वो 6.5 का है, एवरेज पैकेज जो है वो 7-8 के बीच का है। तो यहाँ पे जो ये एवरेज बता रहे हैं 10.8, ये सही नहीं है, एवरेज 7 to 8 लाख। बट यहाँ पे इन्होंने मीडियन पैकेज सही मेंशन किया है, 7 लाख का मीडियन पैकेज है। तो आप एक तरह से इसको ना देखें, आप इस पैकेज को देखें विच इज 7 लाख। अब आपके को ये सोचना है कि आई थिंक मैंने जितने भी कॉलेजेस देखे हैं पुणे के अंदर, आइदर यू टॉक अबाउट बालाजी, आइदर यू टॉक अबाउट इंडस, आइदर यू टॉक अबाउट सो मेनी कॉलेजेस आर देयर इंदिरा, उन सभी के एवरेज पैकेजेस 7 लाख के आसपास, 6.5-7 लाख के आसपास है। तो आपको ये देखना है कि आपकी उस लिस्ट में इसको आप कहाँ रख रहे हो। देन अभी 2023 में भी ये हाई एवरेज जो है वो 10.8 क्लेम कर रहे हैं, हाईएस्ट 20 क्लेम कर रहे हैं, और 2022 में हाईएस्ट ये 18 क्लेम कर रहे हैं। और इसके अलावा आई थिंक हाईएस्ट पैकेज मुझे स्टूडेंट ने बताया था मार्केटिंग का 13 लाख का है। फाइनेंस के लिए उसका कहना था कंपनी ज्यादा आती हैं कॉलेज में कंपैरेटिवली टू दी दूसरी स्पेशलाइजेशन।
राइट तो ये रिक्रूटर्स हैं जो आते हैं, ये स्टूडेंट का कहना था कंपनीज काफी सारी आती हैं, बट मिक्स कंपनीज है, कुछ बहुत अच्छी कंपनीज है, कुछ बहुत अच्छी प्रोफाइल्स है, तो उस तरह की प्रोफाइल्स हैं। ये कुछ एलुमनाइज हैं एंड ये क्लब्स हैं और ये स्कॉलरशिप है, पर हम स्कॉलरशिप और क्लब्स पे डिस्कस करने से पहले कुछ और चीजों पे डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको पहले ही बताया था कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छी है। जो कौन बच्चे ने मुझे बताया कि थोड़ा सा चीजें सर्टन नहीं है, मतलब आपकी रात में कभी 2 बजे भी मीटिंग हो जाती है, कभी मतलब टाइम टेबल को लेके फिक्स नहीं है, आपको अपने ईमेल्स कॉन्स्टेंटली चेक करने पड़ते हैं। अब वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है कि आपने एक टाइम टेबल दिया, फिर वो चेंज हो गया, फिर टाइम टेबल दिया, वो चेंज हो गया। तो ये एक चीज है जो मुझे स्टूडेंट ने बोला कि ये एक नेगेटिव है। बाकी नांदे मुल्शी की क्लासेस साथ में होती है तो कोई फर्क नहीं है। प्लेसमेंट्स का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 10 लाख क्लेम कर रहे हैं, बट एवरेज 7-8 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है। दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी। इंटर्नशिप जो है वो फर्स्ट ईयर में प्रोवाइड होती है, 3 मंथ की कंपलसरी है, 6 मंथ तक की रहती है डिपेंडिंग अपॉन कंपनी। इंटर्नशिप ज्यादातर स्टूडेंट्स को पेड मिलती है। उनका ये कहना था कि अनपेड इंटर्नशिप नहीं जो है वो आती है, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। बहुत फ्री है इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। एंड फैकल्टीज अच्छे हैं, बस 1-2 को छोड़ के, दिस वाज द फीडबैक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। क्राउड में क्या है कि जैसे लेट्स से 100 स्टूडेंट का क्राउड है तो आपको 30% बच्चा ऐसा मिलेगा जो पढ़ने वाला है, बाकी बहुत सारे बच्चे सिर्फ चिल आउट करने आए हैं, वैसे हैं। तो क्राउड जो है वो मिक्स है, मतलब बहुत कम परसेंट जो बहुत अच्छा क्राउड है, यू फील लाइक यू कैन कम्पीट। अगर आपको एंजॉय करना है, आपको बहुत सारा ग्रुप्स मिल जाएंगे, बट अगर आप थोड़े से वो हो तो आपको उस तरह से मैनेज करके चलना है। सो दीज आर द क्लब्स: लाइफस्टाइल डेवलपमेंट सेल, डिजिटल मूवमेंट सेल, डिजिटल मार्केटिंग सेल, champion sports club, right, then HR club, marketing club, and these are the scholarship। अगर आपका कैट में 80% एंड अबव है, 1.5 लाख की स्कॉलरशिप 20 स्टूडेंट्स को मिलती है। 85 एंड अबव है 10th स्टैंडर्ड में, 85 एंड अबव है 12th स्टैंडर्ड में, 70 एंड अबव है ग्रेजुएशन में। CGPA जो है 5 एंड अबव इन फंड्स ट्राइमेस्टर ऑफ PGDM प्रोग्राम, तो ये स्कॉलरशिप आपको कहीं ना कहीं मिलती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इन शॉर्ट भाई, तुमको डिसाइड करना है फीस के हिसाब से कि क्या 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करके आपको 7 लाख का पैकेज है, आपके पास कोई ऐसा भी कॉलेज है उसी लिस्ट में जो 10-11 लाख के अंदर का पैकेज में भी सेम पैकेज दे रहा है, वो आपको देखना है, राइट। एंड जो कंफ्यूजन है, नांदे मुल्शी दोनों सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्लेसमेंट वाइज भी जस्ट फीस का डिफरेंस है। देन तीसरी चीज़ है समथिंग कि या थोड़ा सा कौन से कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट से बात करो फाइनल डिसीजन लेने से पहले, देन डिसाइड करो। कोई भी हेल्प लग रही है, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हो। सो दिस वाज मी अर्शिकान साइनिंग ऑफ, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर